हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट व्हाट वेयर हाउ और व्हेन का सेकंड पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने पढ़ लिया था नेम ऑफ द लैंड, तो आज हम पढ़ेंगे फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। हम अपने पास्ट के बारे में कैसे जान सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम अपने पास्ट के बारे में जान सकते हैं। एक तरीका है हम बुक्स पढ़ें, उस टाइम जो बुक्स लिखी गई थी उनको पढ़ें। तो उन बुक्स को कहा जाता था मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये हाथों से लिखी जाती थी, और मैन्यू का मतलब होता है हैंड्स। हैंड से लिखी गई बुक को मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता था। इन्हें जनरली पाम लीव्स में लिखा जाता था, और इसी के साथ साथ इन्हें बर्च ट्री की छाल में भी लिखा जाता था, जो कि हिमालय में फाउंड हुआ करता था। ठीक है, मगर मैन्यूस्क्रिप्ट के साथ एक परेशानी थी कि ये जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाया करती थी, इन्हें इंसेक्ट खा लिया करते थे। तो बहुत सारे मैन्यूस्क्रिप्ट डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, बट इसके बावजूद भी इतनी मैन्यूस्क्रिप्ट बच गई हैं कि जिससे हम अपने पास्ट के बारे में पता लगा सकते हैं। तो ये है एक मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है, जिसे पाम लीव्स में लिखा गया है। इन्हें जनरली टेम्पल्स या मोनेस्ट्रीज में रखा जाता है। टेम्पल्स तो मंदिर, और मोनेस्ट्रीज होता है तुम्हारा मठ, जहाँ योगी रहा करते हैं। इन बुक्स में बताया गया है कि उस टाइम लोग कैसे रिलीजियस को प्रैक्टिस करा करते थे। किंग्स की लाइफ, मेडिसन और साइंस के बारे में बताया गया है। इसी के साथ साथ कुछ ऐसी मैन्यूस्क्रिप्ट हैं जिसमें एपिक्स, पोएम्स और प्ले के बारे में भी बताया गया है। एपिक्स मतलब महाकाव्य हुआ करता है। मोस्ट ऑफ देम वॉज रिटन इन संस्कृत। बहुत सारी जो मैन्यूस्क्रिप्ट होती हैं उन्हें संस्कृत में लिखा गया था, और कुछ को प्राकृतिक भाषा में भी लिखा गया है। प्राकृतिक भाषा वो भाषा होती है जो लोग आम बोलचाल वाली भाषा को प्राकृतिक भाषा कहा जाता है। इसी के साथ साथ कुछ तमिल भाषा में भी लिखी गई हैं। अब दूसरा तरीका होता है जिससे हम हिस्ट्री को फाइंड कर सकते हैं, वो होता है इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस होती हैं तुम्हारी जिन्हें जनरली हार्ड सरफेस में लिखा जाता है। जिन्हें स्टोन या मेटल में लिखा जाता है उन्हें इंस्क्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, इंस्क्रिप्शंस को किंग लिखा करते थे, किंग लिखवाया करते थे, ताकि लोग उसे पढ़ सकें और उसके ऑर्डर को फॉलो कर सकें। कुछ कभी कभी किंग अपनी लाइफ, क्वीन और किंग या कोई कॉमन मैन भी अपनी लाइफ के बारे में लिखा करता था, या फिर किंग अपनी विक्ट्री के बारे में बताया करते थे तो इंस्क्रिप्शन में लिखा करते थे। ठीक है, तो ये है एक इंस्क्रिप्शन। ये इसे ये मिला था हमारा कंधार में, जो कि अफगानिस्तान में, जिसे अशोक ने लिखवाया था 2250 साल पहले। इसे दो भाषाओं में लिखा गया है, ग्रीक और अमेरिक भाषा में लिखा गया है। ठीक है, कैन यू थिंक द एडवांटेज ऑफ राइटिंग ऑन द हार्ड सरफेस। क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं हार्ड सरफेस में लिखने के, कि चीज़ें जल्दी से ख़राब नहीं होंगी, जो लिखा है वो लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करेगा। एंड व्हाट कुड बी द हैज़ बीन द डिफ़िकल्टीज़। क्या डिफ़िकल्टी होती है कि इसमें लिखना बहुत टफ होता है। ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे हमें पास्ट के बारे में पता चलता है, और जो इन चीज़ों को पढ़ता है, इन चीज़ों के बारे में जानता है, उसे कहते हैं तुम्हारा आर्कोलॉजिस्ट। ठीक है, दे स्टडी रिमेनिंग्स ऑफ बिल्डिंग्स एंड मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स। ये क्या करते हैं, बिल्डिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, स्टोन जो स्टोन से बनी हुई होंगी और ब्रिक्स से बनी हुई होंगी। पेंटिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, स्कल्पचर्स के बारे में पढ़ते हैं। स्कल्पचर्स मतलब मूर्तियाँ। दे ऑल्सो एक्सप्लोर और एक्सिविकेट टू फाइंड टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, ऑर्नामेंट्स और कॉइन्स। ये क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और खोदते हैं, जिससे इन्हें टूल्स मिल सकें और ऑर्नामेंट्स मिल सकें, उस टाइम के कॉइन मिल सकें। ठीक है, उनको खोजा करते हैं ये। मैनी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट आर मेड ऑफ स्टोन एंड अदर्स विद बोन, बेक्ड क्ले और मेटल्स। इनमें से बहुत सारी चीज़ें स्टोन से बनी हुई होती थी, बोन से बनी हुई होती थी, बेक्ड क्ले से बनी हुई होती थी, और मेटल से बनी हुई होती थी। ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ हार्ड एंड इम्पेरिशेबल सब्सटेंस आर यूजुअली सर्वाइव फ्रॉम लॉन्ग। जो भी हार्ड चीज़ों से और इम्पेरिशेबल सब्सटेंस से बनी हुई चीज़ें होती थी वो लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर जाती थी। ठीक है, इम्पेरिशेबल मतलब जो ख़राब ना हो सके, उन सब्सटेंस से बनती थी तो वो बहुत टाइम तक सर्वाइव हो जाती थी। फिर हम आर्कोलॉजिस्ट उन्हें ढूंढते थे और फिर उससे हिस्ट्री का पता लगाते थे। ठीक है, ये जैसे एक पॉट है, ये पुराने टाइम का पॉट है। ये सिल्वर कॉइन्स हैं जो उस टाइम यूज़ हुआ करते थे। ठीक है, आर्कोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन। आर्कोलॉजिस्ट को इसके साथ साथ बोन्स भी मिली हैं, एनिमल्स की, बर्ड्स की और
फिशेस की बोन्स मिली हैं। इससे उन्हें पता चला कि उस टाइम लोग क्या ऐसी चीज़ें खाया करते थे, ठीक है, कौन कौन से जानवरों को वो खाया करते थे। जो प्लांट होते थे वो बहुत रेयरली सर्वाइव करते थे, कुछ सीड्स सर्वाइव कर जाती थी ग्रेन्स की, या फिर कुछ लकड़ी के टुकड़े जो जल जाते थे वो सर्वाइव कर जाते थे, ठीक है। तो उससे भी हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता था, मत वो बहुत ही कम सर्वाइव करती थी। डू यू थिंक क्लोथ इज़ फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय आर्कोलॉजिस्ट? क्या तुम्हें लगता है क्लोथ मिल जाता होगा आर्कोलॉजिस्ट को? नहीं, क्योंकि क्लोथ क्या होता है, बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। हिस्टोरिशियन दैट इज स्कॉलर हु स्टडी पास्ट। हिस्टोरिशियन कौन होते हैं? जो हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इनके जनरली सोर्स होता है, ये कहाँ से पढ़ते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट से पढ़ते हैं, इंस्क्रिप्शन से पढ़ते हैं, या आर्कोलॉजी से पढ़ते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट वही बुक हैं, इंस्क्रिप्शन पत्थरों में लिखी गई गढ़ाई गई चीज़ें, और आर्कोलॉजी जो कि नीचे खड्डा जो खोद के हम चीज़ों को निकालते हैं उसे आर्कोलॉजी कहते हैं, ठीक है। एक बार सोर्स मिल गया तो फिर वो चीज़ों को एक के साथ एक जोड़ते हैं और हमें हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, ठीक है। लाइक अ डिटेक्टिव, जैसे डिटेक्टिव करते हैं वैसे ही ये लोग भी काम करते हैं, ठीक है। वन पास्ट और मैनी, क्या हमारा पास्ट एक है या बहुत सारे? अब आप लोगों ने बुक में नोटिस करा होगा कि हमारी बुक का नाम क्या है? अवर पास्ट, PASTS, मतलब पास्ट, एस लगाया है इसमें, मतलब प्लूरल फॉर्म में है ना। तो प्लूरल फॉर्म में क्यों लिखा गया है? क्योंकि हर एक इंसान का पास्ट अलग हो सकता है, ठीक है। जैसे किंग और क्वीन का पास्ट बिल्कुल ही अलग होगा मर्चेंट्स के पास्ट से, या फिर क्राफ्ट पर्सन के पास्ट से, हंटर्स गैदरर्स के पास्ट से पूरी तरह से अलग पास्ट होगा, ठीक है। तो इस पूरी हिस्ट्री में हमने सबके पास्ट के बारे में जानना है, तो इसीलिए हमारी बुक का नाम है पास्ट। जैसे आजकल भी सबका पास्ट अलग अलग, सबका लाइफ अलग अलग होती है। जैसे अंडमान और निकोबार में जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं? फिशिंग या हंटिंग से अपना खाना या अपना जीवन चलाते हैं। वहीं पर को जो सिटी में लोग रहते हैं वो कैसे करते हैं? वो जॉब करके अपना जीवन चलाते हैं ना। तो दोनों की लाइफ कम्प्लीटली डिफरेंट है, तो हमें सबकी लाइफ के बारे में जानना है, इसीलिए हमारी बुक का नाम है अवर पास्ट, ठीक है। इसी के साथ साथ बिसाइड दैट देयर इज़ द अदर काइंड ऑफ डिफरेंस। इसी के साथ साथ एक और डिफरेंस होता है कि जो किंग हुआ करते थे पहले ज़माने में, उनका जो लाइफ होती थी, उनके लाइफ के बारे में तो सबको पता होता था, उनकी लाइफ के बारे में बुकें भी लिखी जाती थी उनकी विक्ट्री के बारे में। बट इसी के साथ साथ जो हंटर्स होते थे, गैदरर्स होते थे, फार्मर्स होते थे, उनकी लाइफ के बारे में आर्कोलॉजिस्ट को बहुत कम पता है, ठीक है। तो इसीलिए हमारी बुक का नाम भी अवर पास्ट पड़ा है, ठीक है। वट डेट मीन्स, अब डेट का क्या मतलब होता है? अब हमने बुकों में देखा होगा, जनरली जीके की बुकों में देखा होगा, दो तरह से डेट होती हैं, एक होती है BC और एक होती है AD, होती है ना। दो तरह से डेटें होती हैं। ये दो तरह से डेटें क्यों लिखी जाती हैं? क्योंकि ये दुनिया में कन्वेंशन है कि जैसे ये एक जीसस क्राइस्ट थे जो कि क्रिश्चियनिटी के फाउंडर थे, उनके जन्म से पहले को BC कहा जाता है, बिफोर क्राइस्ट, और उनके बाद के जन्म को कहा जाता है, उनके बाद की जो जन्म लिया था उसके बाद के टाइम को कहा जाता है AD, एनो डोमिनी। तो जो पहले हुआ था उसे BC में, जो बाद में हुआ था उसे AD में लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा होगा 700 BC, 700 BC का मतलब है कि ये जो जीसस क्राइस्ट होंगे उनके जन्म से 700 साल पहले की बात चल रही है। और अगर हमें लिखा होगा 200 AD, मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म के 200 साल बाद। जैसे अभी कौन सा ईयर है? 2022 है ना, तो ये होगा 2022 AD, जीसस क्राइस्ट के 2022 साल बाद, ठीक है। तो ये है तुम्हारा डेट का मीनिंग होता है। अब इन्हीं डेट को एक और उसमें कहा जाता है, AD को कहा जाता है, AD को कहा जाता है CE, कॉमन एरा, और BC को कहा जाता है BCE, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा एजवेयर। एजवेयर में क्या था? ये कुछ हमें इसके इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जो कि इजिप्ट के हैं। ये पहले के लोग ऐसे करके ये सिंबल्स बना के अपनी लैंग्वेज को बताते थे, जिसे फिर हमने डिकोड करा। जैसे स्क्वायर का मतलब होता है P, सेमी सर्कल का मतलब T, ट्राइंगल का मतलब K, ठीक है। तो ये इजिप्ट की भाषा का इंस्क्रिप्शंस हैं। इसी के साथ साथ हमारा चैप्टर हो गया ख़त्म। सो थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।